मैं कहती हूँ सिर्फ हम तीर्थंकरों के कल्याणक बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। हम पुनः तीर्थंकरों जैसी आत्माओं को धरती पर लाएंगे। आप लोग तो ऐसे लगता आप तो आ ही नहीं सकते, यही तो हमारी गलती है। अरे कम से कम पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। क्योंकि जब पुत्र पैदा होता है तो नारी की सुंदरता में कमी आ जाती है, शरीर में शिथिलता आ जाती है, बहुत सारे अंतर पड़ जाते हैं। लेकिन सोचो, तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। अरे भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। हमारे जीवन में सिर्फ हम पत्थर की प्रतिमाएं पूजें। कई बार हमसे लोग प्रश्न पूछते हैं, हरियाणा में कुछ जैन समाज के ऐसे संप्रदाय हैं जो मूर्ति नहीं मानते। माता जी क्या होता है मूर्ति से? मैंने कहा क्या नहीं होता है मूर्ति से? बोले इसको पूजने से क्या होता है? हमने कि आपके पिताजी की तस्वीर लगी, आपसे कोई पूछे कौन है तो आप क्या कहते हो? हमारे पिताजी हैं। अब वो पिताजी नहीं है, लेकिन पिताजी की आकृति उसमें है। आपको कितना बहुमान आता है, आप उस पर माला चढ़ाते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे आदर्श इस आकार के थे। उन्हें देखकर हमें नम्रता का भाव आता है। लेकिन मैंने कहा था हम भूल कर जाते हैं, हम शुरू से लेकर आखिरी तक भूल करते हैं। हम बच्चे को दौड़ सिखाते, कुछ हो जा, इंजीनियर हो जा, डॉक्टर हो जा, अफसर हो जा, मास्टर हो जा, और कुछ नहीं हो तो फिर एक बेईमान नेता हो जा, कुछ तो हो जा। मैं कहती हूँ क्यों हो जा? जो होने को आया उसे क्यों कहते हो ये खो जा? ये पर्याप्त नहीं। ध्यान रखना, जो चीज नहीं होती उसकी बहुत याद आती है। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। ये सब तो याद है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जिन्हें हम भूलना चाहें वो हम पिक्चर के गाने की बात, लेकिन याद करो जो बचपन खो गया वो बहुत याद आता है। था तब क्या किया? जो नौका चलाते हैं डल झील पर, हम लोग गए थे उधर, तो उनको झील समझ में नहीं आती है। हम बचपन में गए तो हमने बोला कितनी सुंदर झील है। हम जबलपुर का जलप्रपात देखने गए, हम बोले कितना अच्छा है। रिक्शा वाला ने बोला क्या है वहाँ? क्या है? थोड़े से पत्थर हैं और पानी है, यही तो है। मैंने कहा हमारी नजर होना चाहिए देखने की। हमारा कौतुक खत्म हो गया, विज्ञान ने हमारी उत्सुकता खत्म कर दी। हमें लड़कियों को कितना माने कहते हैं डर, उत्सुकता होती थी ससुराल के बारे में, कैसे होंगे लोग, क्या पता क्या नेचर होगा, क्या घर होगा। आज इसके क्या बना उसको सब कुछ पता है। आज यहाँ किस बात पे झगड़ा हुआ वो तक पता है। अब वो पहले से माइंड मेकअप करके आती है किसको कैसे हैंडल करना। अब सोचो क्या खाक उसके बारे में उत्सुकता है। हम पहले मुंह दिखाई देते थे, अब वो चंदा निकाल के आती। चंदा तो चंदा, वो तो बंदूक और आती है लेके, जैसे सबको सूटी कर देती। हम इसको बहुत अच्छाई नहीं माने, क्योंकि कहते वाह दवाना यहाँ हर शख्स को दरकार है, और ये महरमा शहंशाहों शाह का दरबार है। 3 लोग के नाथ का दरबार है। हमारी हर बच्चियों को, हर बहुओं को सिर पर पल्ला रख के आना चाहिए, क्योंकि गुरुद्वारे में आपको पता नंगे सिर नहीं जा सकते। कुछ नहीं हो तो चुन्नी न कराओ। और हमें भी, आप एक ससुर के सामने जाते हैं तो सर पर रुमाल डाल लेते हो, कुछ नहीं हो तो हाथ तो रख ही लेते हो। और 3 लोग के नाथ के सामने ऐसे अकड़े खड़े रहते हो कि चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है और झुक नहीं सकता हूँ भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में तुम्हें प्रणाम है। लेकिन मैं कहती हूँ आज भी यदि आप सब चाहते हो कि फिर से स्वस्थ हो जाओ तो ज्यादा चुस्त कपड़े नहीं पहनना। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, ये घुटने क्यों खराब हो गए?
इतने चुस्त कपड़े पहनने लगे, अब नसों को स्फूर्ति के लिए जगह नहीं मिली। जगह नहीं मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं से ब्लॉक होना चालू हो जाएंगी, सब एक से एक कनेक्ट हैं। आपको पता है जितने चोर, जितने डकैत, जितने पुलिस वाले होते हैं सबके कपड़े टाइट होते हैं, वो एक साथ चाहे दो जीने कूद जाए। लेकिन हमारे यहाँ की नारियों के कपड़े थी क्या थे, हल्के फुल्के ऐसे कपड़े थे, कोई किसी के यहाँ चला जाए खेलने की क्या जरूरत है, सब तो हैं, सबके कपड़े सबको आ जाते थे। आपको पता है पहले महिलाओं पर यदि 10 साड़ियाँ होती थी और 10 दिन के फंक्शन हो तो दोबारा साड़ी नहीं पहनना पड़ती थी, क्योंकि जो एक दूसरी महिलाएं, ननद, भाभी, कोई भी रिश्तेदार बहन आदि आती थी, वो कहती थी आज तू मेरी पहन ले, मैं तेरी पहन लेता। लेकिन आज क्या हो गए, इतने फिटिंग कपड़े हैं कि पता नहीं सिल के पहने गए या पहन के चले गए। सांप बिच्छू घुस जाए तो या तो जान दे के निकले या जान लेके निकले। मैं कहती हूँ पुनः हमारे वस्त्रों में, हमारे विचारों में, हमारे रहन सहन में परिवर्तन ले आओ। आज तुम खड़े खड़े पानी पी रहे हो, तुम्हारी कमर और घुटने सब बर्बाद हो जाएंगे। और ऐसे मांगते हो रोटी जैसे तुम्हें मिल ही नहीं हो। अरे भिखारी कम से कम एल्युमिनियम का कटोरा लेके तो जाता है, तुम वो कांच माच की प्लेट लेके ऐसे फिरते हो जैसे कोई दे दे, और वहां मिलती भी नहीं। तंदूर पे तो कहते एक मेरे को दे दे, एक मेरे को दे दे। हमने कहा हद हो गई, आदमी की गिरावट की भी कोई औकात बिल्कुल ही इसने तो खो दी। अरे ध्यान रखना, हम पूरब वाले हैं, हमारे तो कंकड़ कंकड़ में शंकर और तीर्थंकर और पैगंबर पैदा होते हैं। हमारे यहाँ हम पत्थर नहीं, हमारे तो पत्थरों में भी परमात्मा बना देते हैं। हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। हमारी शिद्दत तो कुछ ऐसी है, हम पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, हम पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। तो आप सब ध्यान रखना, हम पत्थर नहीं हैं, आप पत्थर नहीं हो, हम चेतना को लाए हैं। और कहते तुमको पूछते पूछते हम एक दिन खुद अभिनंदन के योग्य हो जाएंगे। परमात्मा सिर्फ तुम्हारे निर्वाण कल्याण नहीं मनाते, हम निर्वाण की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मैं तुम्हारे जैसा हूँ, तुम्हारी सत्ता को लेने वाला हूँ। 4 गतियों में एक मनुष्य गति ऐसी है जो 14 गुणस्थान पार करती है। तो भगवान हमारी नजरों में श्रेय को स्थान मिलेगा। शुरू में कठिनाई हो तो हो, सोने को आग से गुजरना पड़ता है, लेकिन कीमत तभी लगाई जाती है। हीरे को घिसा जाता है, कोहनूर छोटा हो गया, लेकिन कीमत बढ़ गई। हमारे जीवन में प्रारंभिक में कुछ तकलीफें आती हैं, तो भी हम अपने परिवार को, समाज को, घर को और अपने मन को नहीं टूटने देंगे। हम अपने मन को भारी करके नहीं जिएंगे, मन भर के जिएंगे। हम अपनी जुबान से किसी को ऐसे शब्द नहीं कहेंगे जो उसको चुभ जाए। हमारी वाणी को सुनकर कोई बाग बाग हो जाए, हमारी वाणी को सुनकर किसी को आग आग नहीं होने देंगे। और रही निर्वाण कल्याण की बात है, तो समय भी हो गया है, लेकिन फिर भी कहती हूँ दिन सुनहरे और आज चांदनी वाली हो जाए। दिन सुनहरे, दिन अच्छे और बुरे नहीं होते हैं। लोग कहते हैं आज का दिन बड़ा है, लोग कहते हैं मदर्स डे, हमें तो पता नहीं और कौन कौन से डे आते हैं, अब तो सब एक ही दिन के ही हो गए। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं ना आज ये डे है वो डे है। हमने कहा एक ही दिन पूजोगे तो बेचारे और दिन कहाँ जाएंगे हैं। वो तो मदर्स डे, फादर डे तो वहाँ मनाते हैं जिनके बच्चे पाल ही नहीं सकते हो, उनकी मजबूरी है कि वो बच्चे पालते नहीं, तो कहीं हॉस्टल आदि में बच्चे पड़े रहते हैं। और ध्यान रखना वो बेचारे एक दिन मिलने जाते तो मदर्स डे हो गई, फादर डे हो गई। हमारा तो बच्चा रोज हमारे पास रहता है। और जो आजकल महिलाएं सोचने लगी नौकरों के भरोसे बच्चे पलवा देंगे, तो याद रखना बच्चे भी तुम्हें नौकरों ही के भरोसे पलवाएंगे। क्योंकि जो माताएं बच्चों को हृदय के करीब रखती हैं, वो बच्चे भी माँ बाप को हृदय के करीब रखते हैं। तो ध्यान रखना आज के फैशन के युग में, क्योंकि माँ पुण्य से मिलती है और पत्नी पसंद से मिलती है। पसंद के पीछे पुण्य को मत ठुकरा देना। और हमें चाहिए कि हमारे जीवन में दिन सुनहरे और आज चांदनी वाली हो जाएं। रोज आए अमावस लेकिन दिवाली हो जाए।
रोज आए अमावस लेकिन उजियाली हो जाए। कहते हैं दिन सुनहरे और रात चांदनी वाली हो जाए। रोज भले आए अमावस लेकिन उजाला हो जाए। और साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे दिलों में ऐसे प्रेम के दीप जलाओ कि रोज दिवाली हो जाए, रोज दिवाली हो जाए। आज का दिन हमारे लिए, हम तीर्थंकरों को ज्यादा होता है पूजा कर लेते निपटा देते हैं। अरे निपटाओ मत, तुम तो खुद ही निपट जाओगे। जिंदगी में इतनी तैयारी करते हो और एक दिन खाली हाथ चले जाते हो, इतनी बेइज्जती से जाते हो। सोचना जिंदगी में 4-4 गाड़ियां और आखिरी दिन कौन सी गाड़ी में जाते हो। क्योंकि जब से हमने श्रम खो दिया, हर लोग कहते हैं माता जी कुछ होता तो देते। हमने कही तुम अपने आप में इतने अलग हो, विशेष हो कि तुम्हारा अंगूठा करोड़ों क्या अरबों लोगों में एक अंगूठे का छाप दूसरे से नहीं मिलती है।